अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हश्तुम मज़मून ज़बानदानी नज़्म नंबर 1 हम्द। इस नज़्म के शायर हैं अमीर मिनाई। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में पहली बात जान पहचान और इस नज़्म के हर अशार को पढ़कर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था और खुलासा भी बताया गया था। इस वीडियो में मैं आपको मानी और इशारात और मशकी सरगर्मियाँ बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मानी और इशारात। तो पहला लफ्ज़ है खलवत। खलवत का मतलब होता है प्यारे बच्चों तन्हाई। जलवत, जलवत यानी अंजुमन, सबके सामने, यानी इंसान अगर किसी महफिल में बैठा है, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा है, सबके सामने बैठा है, तो उसको कहते हैं जलवत। पन्हा, पन्हा का मतलब होता है छुपा हुआ या पोशीदा। खलवत और जलवत ये अल्फाज एक दूसरे के ज़िद भी हैं। वैसी तरह से पन्हा यानी छुपा हुआ और पोशीदा यानी ऐलानिया या ज़ाहिर, तो ये भी एक दूसरे के ज़िद है। उसके बाद आता है जलवा फरमा होना, मतलब किसी ख़ास अंदाज में सामने आना। उसके बाद मशकी सरगर्मियाँ में पहला है आपको जान पहचान की मदद से शायर का शबकी खाका मुकम्मल करना है। तो आपने जान पहचान पिछले वीडियो में आपने देखा था जान पहचान, तो उसी के ऊपर मबनी ये खाका है जिसमें से आपको उसके जवाबात मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अमीर मिनाई जो शायर हैं उनके बारे में कुछ आम सी मालूमात पूछी गई है। जैसे असल नाम क्या था आपका, तो अमीर अहमद। आपकी तारीख़ पैदाइश 1828, मकाम पैदाइश लखनऊ, मकाम वफ़ात हैदराबाद। और उसके बाद आपके दीवाने बरातुल गैब और सनम खाना इश्क और नातिया मसरूही अब्रे करम। उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पर एक जुमले में जवाबात लिखना है, आपको मुख्तसर जवाबात लिखना है। तो मैंने आपको जवाबात लिखे हैं, मैं आपको यहाँ पर उनके जवाबात बताती हूँ। ठीक है, पहला सवाल है आपका, हम्द में तू से कौन मुराद है। तो यहाँ पर आपको जवाब मिलता है कि हम्द में तू से मुराद अल्लाह ताला है। ठीक है। दूसरा सवाल, कहीं पन्हा कहीं आया से क्या मुराद है। तो उसका जवाब है कहीं पन्हा कहीं आया से मुराद है कि अल्लाह की कुदरत कहीं ज़ाहिर है तो कहीं छुपी हुई है। तीसरा सवाल आपका क्या है, अल्लाह की निशानियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। तो हमें अल्लाह की निशानियाँ आपको वज़ाहत में बताया गया था नज़्म की अशार की वज़ाहत के दौरान कि अल्लाह की निशानियाँ पूरी कायनात में हमें हर जगह दिखाई देती है। चौथा है, यहाँ वहाँ से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ से मुराद है ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं और वहाँ से मुराद है अक़बा। उसके बाद मुख्तसर जवाब है, हम्द की रोशनी में अल्लाह के सिफ़ात बयान कीजिए। ऐसे तो अल्लाह की बहुत सारी सिफ़ात हैं, लेकिन इस हम्द में अल्लाह की शायर ने अल्लाह की कौन सी सिफ़ात बयान की है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर जवाब मैंने लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला अफजल व बरतर है। अल्लाह जिस बुलंद मकाम पर है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, और पहुँचे भी कैसे किसी को मालूम भी कहा है कि वो किस मकाम पर है। यानी अल्लाह हर जगह मौजूद है मगर नज़र नहीं आता। तन्हाई में भी है, महफिलों में भी है, निहा होके भी आया है, वो नज़र नहीं आता मगर अपनी करिश्मा साजियों से वो अपने वजूद का हर एक से इकरार ले लेता है। चमन के रंग व बू सब उसी की अता की हुई है, उस जैसा निगरां दुनिया का कोई बागबां नहीं है। उसका लक़ब लामका है मगर वो हर जगह मकीन है। ठीक है। इसके बाद कुछ और तलाश और जुस्तजू में कुछ और आपको सरगर्मियाँ दी हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हम्द से मतज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। इस नज़्म में बहुत सारे अल्फाज आए हैं जो एक दूसरे के मतज़ाद हैं, मतलब ज़िद हैं, जैसे निशा बेनिशा, पर्दा बेपर्दा, खलवत,
जलवत, पना, अया, मेज़बां, महमा, मका, लामका, यहाँ और वहाँ। उसके बाद हमद से सनत मरातुल नज़ीर शेर तलाश करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म इसमें के आखिर में आइए ज़बान सीखिए में आपको मरातुल नज़ीर के बारे में भी की वजाहत की गई है कि नज़्म में मरातुल नज़ीर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ पर पहले मिसरे में दो अल्फाज आए हैं, एक है पत्ता, और बहुत सारे अल्फाज आए हैं लेकिन दो अल्फाज पत्ता और बूटा ये दो, और दूसरे मिसरे में गुल और बाग ये ऐसे अल्फाज आए हैं जिनमें मुनासिबत पाई जाती है। यानी पत्ता तो आपको पता है कि पत्ते जो होते हैं दरख्त पर, वैसे बूटा जो छोटे पौधे होते हैं उनको बूटा कहते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं कहीं ना कहीं। उसी तरह से गुल का मतलब होता है फूल, और बाग तो यानी आपको पता है गार्डन, तो बाग और फूल कहाँ खिलते हैं, बाग में खिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन में जो है वो कोई ना कोई मुनासिबत पाई जाती है। तो ऐसे अशार जिनमें ऐसे अल्फाज आए जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों, उनको जो है वो ऐसे अशार को कहते हैं मरातुल नज़ीर। उसी तरह से यहाँ तज़ाद, तो ऐसे अशार जिनमें मिसरों में जो है वो पहले ही मिसरे में यहाँ पर क्या मिसरा दिया है, देखो, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमा तू है। इस नज़्म इस दूसरे मिसरे में मेज़बां और मेहमा ये एक दूसरे की ज़िद है। तो ऐसे शेर को जिसमें जो है वो ज़िद वाले अल्फाज आए उनको कहते हैं सनत तज़ाद। तो आपको यहाँ पर सरगर्मी के ज़रिए ये सवाल किया गया है कि आपको ऐसे अल्फाज बताना है, ऐसे शेर बताना है जो मरातुल नज़ीर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हैं, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। यहाँ पर चमन और बाग़बां, यहाँ पर इन अल्फाज में कहीं ना कहीं मुनासिबत पाई जाती है। वैसे ही उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, हमद से काफ़ियों की फहरिस्त तलाश कीजिए। तो कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो हम काफ़िया अल्फाज आए हैं, जैसे जहाँ, कहाँ, बेनिशा, अया, महमा, बाग़बां और वहाँ। इसके अलावा अगर मैं सनत तज़ाद की बात करूँ कि इस नज़्म में सनत तज़ाद वाले अशार कौन से, तो बहुत सारे हैं। जैसे पर्दा, बेपर्दा, ये दोनों अल्फाज, जैसे पर्दा और बेपर्दा ये दोनों अल्फाज ज़िद है। तो ये जो शेर है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में तू बेनिशा तू है। तो निशा और बेनिशा ये भी क्या है, ज़िद है। तो ये शेर क्या हुआ, सनत तज़ाद हुआ। वैसे ही तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पन्हा तो कहीं अया तू है। खलवत, जलवत, पन्हा, अया ये भी एक दूसरे की क्या है, ज़िद है। तो ये भी सनत तज़ाद हुआ। फिर इसके बाद नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमा तू है। तो मेज़बां, मेहमा ये भी अल्फाज जो है वो ज़िद है। तो ये भी सनत तज़ाद हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जिन अल्फाज में अगर अशार में मुनासिबत है तो वो मरातुल नज़ीर अशार कहलाते हैं, और अगर उनमें तज़ाद वाले अल्फाज आए हैं मिसरों में तो सनत तज़ाद कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।